तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेस दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड हम लोग कर रहे थे थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 11, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिया था थ्योरम नंबर 10 तक। तो आज करो थ्योरम नंबर 11 और इसके बाद आप सब यहाँ से जाओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ सारे के सारे वीडियोज शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे थ्योरम प्लस एग्जाम्पल्स और सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रखा है, सो डैट कि आप इजी वे में सब समझ सको। तो अभी के अभी जाओ और दस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो और तब आगे बढ़ो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 11। तो यहाँ पे हमें कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। अब आपको कह रहा है क्या कि जैसा आपने थ्योरम नंबर 10 बताया था ना, चलिए जस्ट उसका उल्टा पूछते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 11 में। तो ये कह रहा है कि यदि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल पर, तो आप प्रूफ कीजिए कि एक रोम्बस बनेगा। है ना, मैं आपको पूछ रखा था कि आपके पास एक रोम्बस है जो कि आपको बताना है कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे, बट यहाँ पे आपको दे रखा है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। तो अब आप बताइए कि वो एक रोम्बस है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बता रखा है आपको कैसे गिवन लिखना है, कैसे ट्रू प्रूफ लिखना है, मैं आपको द बेस्ट वे में समझाऊंगी। सो नो टेंशन, क्योंकि आप इसके बाद थ्योरम कभी नहीं भूलोगे। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे गिवन निकाल रखा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो डायगोनल AC और BD क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और साथ में ये भी दे रखा है कि ये बाइसेक्ट करे एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपका OA जो है वो OC के इक्वल है और जो OB है वो OD के इक्वल है। तो इसने बाइसेक्ट किया, राइट। अब ये ऐसा बाइसेक्ट कर रहा है कि जो AC है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ध्यान देना, 90 कह रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया है। मैंने आपको बताया है जब भी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा हो ना इन्फॉर्मेशन, तो उसको सीधा कर लिया करो। यानी कि आपको दे रखा है कि जितने भी एंगल हैं जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है वो सब के सब क्या है, 90 हैं। ये सब 90 डिग्री के हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, ये सब 90 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि ABCD से रोम्बस बताइए, है ना, प्रूफ करना है ये। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो आधा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप क्या प्रूफ करोगे, यहाँ पे आप दिखाओगे कि जो इसका बाकी का चारों साइड है ना, वो चारों साइड इक्वल है। मतलब जनरली आपको एक शॉर्टली बोलूँ तो आपको दिखाना क्या है कि AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना, आपको ये दिखाना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको कैसे बनाओगे, तो मैंने आपको बताया है कि यही क्वेश्चन इससे पूछो कि ये मिलेगा कहाँ। तो ये देखो सिंपली ये साइड मुझे ट्रायंगल्स में मिलेंगे। तो अभी आप बोलोगे क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको करना है, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो अब यहाँ पे लिख दो इसको कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से क्या करोगे, अब तो ये पैरेललोग्राम बन गया है। मतलब क्या, इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, है ना। मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC की, और AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से यहाँ पे बनाना है। अब आपको लिखना है नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। तो हमें AOD में और COD में क्या मिलने वाला है, देखो जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के, यहाँ पे है ना, और OD को कॉमन हो गया दोनों में। और देखो ये 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है, तो ये चीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखो OD इक्वल टू OD कॉमन, कॉमन है दोनों में। और एक और चीज़ क्या भाई, तो जो OA है वो क्या है, OC के इक्वल है, गिवन है, ये बाइसेक्ट कर रहा था। और एंगल जो है AOD वो किसके इक्वल है, एंगल COD के इक्वल है। कैसे भाई, तो ईच इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग पीछे पीछे से बोला करो, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से, देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो यहाँ से आप बहुत सारे चीज़ CPCT से निकाल सकते हो।
क्या निकालोगे, साइड निकालोगे ना, आपको साइड चाहिए पहले तो। ए डी इक्वल टू सी डी कर लो। ए डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी, राइट। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो ए बी सी डी दे रखा है ये क्या निकल गया था, एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे लिखवाया था। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ था, यानी कि इसका जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या, नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड जो बी सी है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसीलिए इक्वल है। अपोजिट साइड होते हैं ना जो पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो ए बी किसके इक्वल, डी सी के, और ए डी किसके इक्वल, बी सी के इक्वल, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अब इस वाले को आप नीचे एक बार यहाँ पे मैं लिख दूँ, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इन तीनों को मैं कंपेयर करने वाली हूँ। ध्यान से देखो, जो ये जो सी डी है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। यही सी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो आप यहाँ से डाल सकते हो ना कि सी डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और यही सी डी किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल था, राइट। अब ध्यान से देखो, जो ए डी है ये वाला, यही ए डी इस सी डी के इक्वल था, यही ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ध्यान से देखो, तो सब आपस में इक्वल हो गए। कैसे, देखो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो सी डी है ए डी के इक्वल है और यही सी डी ए बी के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया क्या कि ए डी सी डी के इक्वल है और यही सी डी ए बी के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से आओ, जो ए डी है यही ए डी जाके बी सी के इक्वल हो गया। तो मैं इसी ए डी को किसके इक्वल दिखा दूंगी, बी सी के इक्वल दिखा दूंगी। तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल हो गया ना। इसको आप बार बार सुनना, आराम से इसको लिख लिख के देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये आ ही गया होगा। सो यहाँ पे जैसे आपने ये दिखा दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट, हैंस प्रूव्ड। आपको यही तो करना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बताना मत भूलना कि कैसा था, राइट। और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी, और साथ में सब्सक्राइब तो कर ही लेना।